माघ मेला का महाराज एक पर्व था, पूर्णिमा का पर्व था, लाखों लोग स्नान करने के लिए आए हुए थे। उस समय अंग्रेजों का शासन, एक अंग्रेज जो यहाँ का मेन अधिकारी था, वह घोड़े पर बैठता हुआ महाराज संगम के तट पर गया और उसने देखा कि लाखों लोगों की भीड़, करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं आज नहाने के लिए। उसने अपने घोड़ा चलाने वाले जो लगाम लेके चला रहा था, उस अपने नौकर से पूछा, वो भारत का था, उससे पूछा कि आज ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए? बोले साहब, ये आज इनका पर्व है, माघ मेला का माघ का महीना है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इनका एक पर्व है स्नान। बोले अच्छा। बोले कि इस पर्व के बारे में इनको, इतने लोगों को किसने बताया? तो वो एक प्रयागराज की एक छोटी सी गली में ले गया और वहां एक छोटे से कमरे में लालटेन जलाए हुए, उस समय लालटेन चलती थी, लालटेन जलाए हुए एक पंडित जी बूढ़े से बैठे थे, जो महाराज पंचांग लिख रहे थे। और पंचांग का एक छोटा रूप आता है जंत्री, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? छोटा रूप आता है पंचांग का, जंत्री, पॉकेट पंचांग उसे कह सकते हैं आप आज की भाषा में। तो जंत्री लिख रहे थे तिथियों के अनुसार, क्योंकि एक साल पहले से ही पंचांग लिखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसी दिन थोड़ी नया पंचांग आता है, क्योंकि गणना करनी पड़ती, कौन सी तिथि कब पड़ेगी, ये गणित, एक एक गणित में हिसाब लगाना पड़ता है, कितने घटी, कितने पल, कितने नक्षत्र, कितनी राशि में कब कौन सूर्य आ रहा है, कब चंद्रमा। तो विद्वान अपने एक साल पहले से विद्वान लग जाते। तो वो वृद्ध ब्राह्मण बनियान पहने हुए, यज्ञोपवीत कांधे पर, गर्मी में महाराज, हल्की सी गर्मी थी, लालटेन की छोटी सी रोशनी में महाराज पंचांग लिख रहा था। उस नौकर ने उस अंग्रेज अफसर से कहा कि यही बताता है कि आज पर्व है तुम्हारा। बोले अच्छा, इस एक बूढ़े ब्राह्मण की ताकत इतनी है कि एक दिन में लाखों लोग इकट्ठा कर देता है। बस इसी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना होगा, तभी हिंदू समाज संगठित होने से बचेगा। यही लोग हैं जो समाज को संगठित करते हैं, और इसी शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों ने नष्ट किया। और मैकाले नाम का अंग्रेज यहां आया और उसने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया, हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया।